जय भीम दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ के अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी एक विशाल रैली को संबोधित करेंगी। इस रैली में वे बहुजन समाज को जगाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम करेंगी। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लखनऊ के गोमती नगर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, जिसे अंबेडकर पार्क के नाम से जाना जाता है, 9 अक्टूबर 2025 को एक ऐतिहासिक रैली का गवाह बनने जा रहा है। इस रैली में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी मुख्य रूप से उपस्थित होंगी। उनके साथ उनके भतीजे आकाश आनंद, जो हाल ही में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किए गए हैं, भी इस रैली में शामिल होंगे। ये रैली बसपा के संस्थापक कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित की जा रही है, जिसे पार्टी मिशन 2027 के आगाज के रूप में देख रही है। मायावती, जिन्हें बहुजन समाज की मसीहा के रूप में जाना जाता है, इस रैली के माध्यम से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट करने और उनकी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करेंगी। ये आयोजन न केवल बसपा के सियासी आधार को मजबूत करने का अवसर है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में त्रिकोणीय मुकाबले को स्थापित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मायावती की रणनीति हमेशा से सामाजिक इंजीनियरिंग पर आधारित रही है, जिसमें दलित ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण ने 2007 में उनकी ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। इस बार भी वो अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ अन्य समुदायों को जोड़ने की कोशिश करेंगी। आकाश आनंद की मौजूदगी इस रैली को युवा ऊर्जा और नई रणनीति का प्रतीक बनाती है। अंबेडकर पार्क, जो मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, इस आयोजन के लिए एक प्रतीकात्मक स्थल है जो दलित गौरव और सामाजिक परिवर्तन का संदेश देता है। इस रैली से बसपा कार्यकर्ताओं में नया जोश और संगठन में नई जान फूंकने की उम्मीद है। 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ के अंबेडकर पार्क में होने वाली बहुजन समाज पार्टी की विशाल रैली उत्तर प्रदेश की सियासत में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगी। ये रैली बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य बहुजन समाज को जागृत करना और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना है। ये आयोजन कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हो रहा है, जो बसपा के लिए एक भावनात्मक और रणनीतिक महत्व रखता है। मायावती इस रैली के जरिए दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट करने का संदेश देंगी, ताकि उनकी पार्टी यूपी की 2 ध्रुवीय राजनीति को त्रिकोणीय बना सके। अंबेडकर पार्क, जो दलित गौरव का प्रतीक है, इस रैली के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। इस पार्क का निर्माण मायावती के शासनकाल में हुआ था और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव फुले, कांशीराम जैसे महान नेताओं को समर्पित है। ये रैली न केवल बसपा के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का मंच होगी, बल्कि ये समाज के वंचित वर्गों को उनके अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ने की प्रेरणा भी देगी। मायावती की रणनीति हमेशा से सामाजिक न्याय और समानता पर केंद्रित रही है। वो इस मंच से केंद्र और राज्य की सत्ताधारी पार्टियों पर दलित और पिछड़े वर्गों की उपेक्षा का आरोप लगाएंगी, साथ ही अपनी पार्टी को एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी के रूप में स्थापित करेंगी। इस रैली में मायावती के साथ उनके भतीजे आकाश आनंद की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण है। आकाश को हाल ही में राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है और वो युवा नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं। उनकी भागीदारी से पार्टी में नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है। मायावती इस रैली में अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति को फिर से लागू करने की कोशिश करेंगी, जिसमें दलितों के साथ साथ ब्राह्मण, मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्गों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए पार्टी ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, जैसे कैडर कैंप और स्थानीय नेताओं को शामिल करना। रैली का एक मुख्य उद्देश्य बसपा के सिमटते जनाधार को फिर से मजबूत करना है। हाल के चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा है, जिसके कारण मायावती के सामने अस्तित्व की चुनौती है। वो इस रैली के जरिए अपने समर्थकों को ये भरोसा दिलाना चाहेंगी कि बसपा ही उनकी सच्ची आवाज है। साथ ही वो अन्य पार्टियों, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलकर अपनी स्थिति को मजबूत करेंगी। ये रैली पंचायत चुनावों की तैयारी के लिए भी एक प्रयोगशाला होगी, जहां बसपा अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। मायावती का यह प्रयास बहुजन समाज को ये संदेश देगा कि उनकी लड़ाई केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और समानता के लिए है। वो अंबेडकर और कांशीराम के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करेंगी, जिससे कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा। ये रैली यूपी की सियासत में बसपा की दमदार वापसी का संकेत दे सकती है। बहुजन समाज पार्टी का इतिहास और योगदान। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को कांशीराम जी द्वारा की गई थी, जो दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों की आवाज को बुलंद करने के लिए एक मंच प्रदान करना चाहते थे। बसपा का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरित था, जिन्होंने सामाजिक समानता और दलित उत्थान के लिए जीवन समर्पित किया। कांशीराम जी ने बसपा को एक ऐसी पार्टी के रूप में स्थापित किया जो न केवल दलितों बल्कि अन्य पिछड़े वर्गों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़े। इस पार्टी का मूल मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रहा है, जो सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है।
बसपा के गठन में कांशीराम जी का योगदान सर्वोपरि है। उन्होंने बामसेफ के माध्यम से दलित और पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों को संगठित किया, जो बाद में बसपा की नींव बना। कांशीराम जी ने पे बैक टू सोसाइटी का नारा दिया, जिसके तहत पढ़े लिखे दलितों को समाज के लिए काम करने की प्रेरणा दी। उनकी दूरदर्शिता और संगठनात्मक क्षमता ने बसपा को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया। उनके बाद मायावती ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। मायावती, जिन्हें कांशीराम जी ने अपना उत्तराधिकारी चुना, ने बसपा को उत्तर प्रदेश में सत्ता तक पहुंचाया। 2007 में उनकी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति ने दलित ब्राह्मण मुस्लिम गठजोड़ बनाकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। मायावती ने न केवल पार्टी को मजबूत किया, बल्कि अंबेडकर पार्क जैसे स्मारकों के निर्माण के जरिए दलित गौरव को स्थापित किया। बसपा के गठन और विकास में कई अन्य नेताओं का भी योगदान रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य, रामजी गौतम और लालजी वर्मा जैसे नेताओं ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछड़े वर्गों को पार्टी से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि रामजी गौतम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा का आधार बढ़ाया। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर हजारों कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को अंबेडकरवादी विचारधारा से जोड़ा। बसपा की ताकत उसका कैडर आधार रहा है, जो कांशीराम जी के समय से ही संगठित रूप से काम करता रहा है। पार्टी ने दलित और पिछड़े वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की, जैसे अंबेडकर ग्राम योजना, जिसके तहत दलित बस्तियों का विकास किया गया। मायावती के शासनकाल में स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों का निर्माण हुआ, जिसने वंचित वर्गों के जीवन को बेहतर बनाया। बसपा ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी कई नीतियां लागू की, जिससे दलित और पिछड़े समुदायों को अवसर मिले। हालांकि हाल के वर्षों में बसपा का जनाधार कमजोर हुआ है, लेकिन मायावती और उनके सहयोगियों ने इसे फिर से मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आकाश आनंद जैसे युवा नेताओं को आगे लाना इसका एक उदाहरण है। बसपा ने हमेशा गठबंधन की राजनीति से दूरी बनाए रखने की कोशिश की, क्योंकि कांशीराम और मायावती का मानना था कि बहुजन समाज की ताकत स्वतंत्र रूप से ही उभर सकती है। फिर भी 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन एक अपवाद था। बसपा की विचारधारा अंबेडकरवाद पर आधारित है, जो सामाजिक समानता, स्वाभिमान और शिक्षा को बढ़ावा देती है। पार्टी ने दलितों और वंचितों को राजनीतिक मंच प्रदान किया, जिससे वे अपनी बात रख सकें। कांशीराम और मायावती के नेतृत्व में बसपा ने यह साबित किया कि वंचित वर्ग भी सत्ता में अपनी हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। आज भी बसपा लाखों लोगों की उम्मीदों का प्रतीक है, जो सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का दृष्टिकोण और रणनीति। चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा है। 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ के अंबेडकर पार्क में होने वाली बसपा की रैली के संदर्भ में चंद्रशेखर का रुख और उनके विचार महत्वपूर्ण है। यह रैली बसपा और मायावती के लिए मिशन 2027 का आगाज है, लेकिन चंद्रशेखर और उनकी पार्टी इस मंच पर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने बार बार कहा है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मायावती के प्रति उनके बयान कभी कभी आलोचनात्मक रहे हैं। चंद्रशेखर ने मायावती को दलित समाज के एक मजबूत नेता के रूप में सम्मान दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बसपा अब उस जोश और आक्रामकता के साथ अंबेडकरवादी आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा रही, जैसा कि पहले हुआ करता था। उनके मुताबिक मायावती की रणनीति अब सत्ता केंद्रित हो गई है, जबकि दलित समाज को जागृत करने के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत है। चंद्रशेखर ने अपनी रैलियों और बयानों में यह दावा किया है कि उनकी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, युवा दलितों और वंचित वर्गों को एक नया मंच दे रही है। वो मायावती की तरह गठबंधन की राजनीति से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन उनकी रणनीति अधिक आक्रामक और जमीनी स्तर पर केंद्रित है। 9 अक्टूबर की रैली में बसपा और आजाद समाज पार्टी के बीच एक तरह का वैचारिक टकराव देखने को मिल सकता है। जहां मायावती अपनी रैली के जरिए बसपा को फिर से मजबूत करने और 2027 के लिए रणनीति तैयार करने की कोशिश करेंगी, वहीं चंद्रशेखर भी अपने समर्थकों के साथ इस अवसर का उपयोग अपनी पार्टी की ताकत दिखाने के लिए कर सकते हैं। चंद्रशेखर का कहना है कि वो मायावती के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि दलित आंदोलन को एक नई दिशा मिले। उनकी नजर युवा वोटरों और उन लोगों पर है जो बसपा से दूरी बना चुके हैं। चंद्रशेखर के लिए ये रैली उनके राजनीतिक कद को स्थापित करने का एक मौका हो सकती है। हालांकि बसपा के मजबूत संगठन और मायावती की स्थापित छवि के सामने उनकी राह आसान नहीं होगी। मायावती ने हाल ही में चंद्रशेखर पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा था कि कुछ लोग उनके और कांशीराम के नाम का उपयोग करके अपनी पार्टी बना रहे हैं, लेकिन वे अंबेडकरवादी मिशन को कमजोर कर रहे हैं। यह बयान साफ तौर पर चंद्रशेखर की ओर इशारा करता है। चंद्रशेखर का मानना है कि बसपा का सियासी आधार अब उतना प्रभावी नहीं रहा और उनकी पार्टी इस खाली स्थान को भर सकती है। लेकिन मायावती की रैली में भारी भीड़ और संगठन की ताकत उनकी स्थिति को और मजबूत कर सकती है। चंद्रशेखर को इस रैली में अपनी अलग पहचान बनानी होगी, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वो अपनी पार्टी को न केवल दलितों बल्कि अन्य वंचित समुदायों तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन बसपा के कैडर और मायावती की सियासी समझ उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है।
बहुजन समाज और उनके नेताओं की विचारधारा। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना कांशीराम जी ने 1984 में की थी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरित थे। बसपा का मुख्य उद्देश्य बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक शामिल हैं, को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है। पार्टी ने अंबेडकर के सिद्धांतों, समानता, स्वाभिमान और शिक्षा को अपनाकर वंचित वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाई। मायावती के नेतृत्व में बसपा ने 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जो दलित सशक्तिकरण का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। बसपा ने अंबेडकर पार्क जैसे स्मारकों के निर्माण के जरिए दलित गौरव को बढ़ावा दिया। ये पार्टी न केवल सियासी मंच प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक न्याय और सम्मान की लड़ाई को भी आगे बढ़ाती है। बसपा का मानना है कि अंबेडकर के विचार ही समाज के वंचित वर्गों को उनका हक दिला सकते हैं, और ये पार्टी इस मिशन को लेकर प्रतिबद्ध है। चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ने 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में होने वाली रैली के संदर्भ में अपने विचार स्पष्ट किए हैं। हालांकि उनके सटीक बयानों की जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके पिछले बयानों और रणनीति के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो इस रैली में क्या बोल सकते हैं। चंद्रशेखर की राजनीति आक्रामक और जमीनी स्तर पर केंद्रित है, और वो दलित और वंचित वर्गों को जागृत करने के लिए सड़क से लेकर संसद तक सक्रिय रहे हैं। चंद्रशेखर इस रैली में अंबेडकर और कांशीराम के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। वो ये जोर देंगे कि उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी दलितों और अन्य वंचित समुदायों के लिए एक नया मंच है, जो बसपा के कमजोर पड़ते प्रभाव को भर सकता है। वो मायावती पर परोक्ष रूप से हमला बोल सकते हैं, ये कहते हुए कि बसपा अब पहले की तरह आक्रामक नहीं रही और दलित समाज को एक नई नेतृत्व की जरूरत है। उनके बयानों में युवा दलितों को जोड़ने और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देने का प्रयास होगा। चंद्रशेखर हाल के वर्षों में कई विवादित मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कानपुर के बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था, जिसमें मायावती ने भी उनका साथ दिया था। इस रैली में वो ऐसे मुद्दों को उठाकर सरकार पर हमला बोल सकते हैं, खासकर उन नीतियों पर जो दलित और बौद्ध समुदायों की भावनाओं को आहत करती हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य की सत्ताधारी पार्टियां दलितों और वंचितों की उपेक्षा कर रही हैं, और उनकी पार्टी ही इन वर्गों की सच्ची आवाज है। चंद्रशेखर की रणनीति में सोशल मीडिया का भी बड़ा योगदान है। वो युवाओं को जोड़ने के लिए डिजिटल मंचों का उपयोग करते हैं, और इस रैली में वो अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। उनके बयान भावनात्मक और जोशीले होंगे, जिसमें वो अंबेडकर के संविधान और कांशीराम के मिशन को बार बार दोहराएंगे। वो ये भी कह सकते हैं कि उनकी पार्टी गठबंधन की राजनीति से दूर रहकर स्वतंत्र रूप से बहुजन समाज की लड़ाई लड़ेगी। हालांकि इस रैली में चंद्रशेखर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी मायावती और बसपा की स्थापित ताकत से मुकाबला करना। बसपा का संगठन और कैडर आधार अभी भी मजबूत है, और मायावती की रैली में भारी भीड़ उनकी सियासी ताकत का प्रदर्शन करेगी। चंद्रशेखर को अपनी अलग पहचान बनानी होगी, और इसके लिए वो युवाओं और उन लोगों को लक्षित करेंगे जो बसपा से नाराज हैं। वह अपनी रैली में ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी ही अंबेडकरवादी आंदोलन को नई दिशा दे सकती है। मायावती, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, 9 अक्टूबर 2025 की लखनऊ रैली में अपने समाज और पार्टी के लिए अपने विचार स्पष्ट करेंगी। मायावती के लिए ये रैली केवल एक सियासी आयोजन नहीं, बल्कि बसपा के अस्तित्व और बहुजन समाज की एकता को मजबूत करने का एक मंच है। उनके विचार हमेशा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम जी की विचारधारा पर आधारित रहे हैं, जो सामाजिक समानता, स्वाभिमान और दलित सशक्तिकरण पर जोर देती है। मायावती इस रैली में संभवतः ये जोर देंगी कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अंबेडकरवादी सिद्धांतों पर चलती है और दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करती है। वह केंद्र और राज्य सरकारों पर दलितों और वंचितों की उपेक्षा का आरोप लगाएंगी। हाल के बयानों में उन्होंने पंजाब में अंबेडकर की प्रतिमा खंडित होने पर आप सरकार की आलोचना की थी और कांग्रेस को भी दलित विरोधी बताया था। इस रैली में वो ऐसी घटनाओं का जिक्र करके सरकारों पर हमला बोलेंगी और अपने समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश करेंगी। मायावती का मानना है कि बसपा का मिशन सत्ता से ज्यादा सामाजिक परिवर्तन के लिए है। वो इस रैली में अपनी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति को फिर से लागू करने की बात करेंगी, जिसमें दलितों के साथ साथ ब्राह्मण, मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्गों को जोड़ा जाएगा। 2007 में इस रणनीति ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिलाया था और वो इसे फिर से दोहराने की कोशिश करेंगी। वो ये भी कहेंगी कि बसपा बिना किसी गठबंधन के स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उनका मानना है कि बहुजन समाज की ताकत ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। मायावती अपने समाज के लिए हमेशा स्वाभिमान और शिक्षा पर जोर देती हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देंगी कि शिक्षा और संगठन ही वो हथियार हैं जिनसे दलित और वंचित वर्ग अपने अधिकार हासिल कर सकते हैं। वो कांशीराम जीके पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत को दोहराएंगी, जिसमें पढ़े लिखे दलितों को समाज के लिए काम करने की प्रेरणा दी जाती है।
इसके अलावा वो युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने की बात करेंगी, जिसमें आकाश आनंद की भूमिका को रेखांकित करेंगी। मायावती की रणनीति में विवादों से बचना और अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करना शामिल है। वो चंद्रशेखर जैसे नेताओं पर परोक्ष रूप से हमला बोल सकती हैं, जो उनके और कांशीराम के नाम का उपयोग करके अपनी पार्टी बना रहे हैं। वो ये दावा करेंगी कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अंबेडकर और कांशीराम के मिशन को सच्चे अर्थों में आगे बढ़ा रही है। मायावती का यह भी मानना है कि सत्ताधारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या सपा, दलितों और वंचितों के हितों की अनदेखी करती है। वो इस रैली में ऐसी नीतियों और घटनाओं का जिक्र करेंगी जो इन समुदायों की भावनाओं को आहत करती हैं। उदाहरण के लिए वो बुद्धा पार्क विवाद का उल्लेख कर सकती हैं, जहां उन्होंने योगी सरकार के प्रस्ताव को रद्द करने की सराहना की थी। बसपा के भविष्य के लिए मायावती की रणनीति में संगठन का विस्तार, कैडर कैंप और स्थानीय नेताओं को शामिल करना शामिल है। वो ये सुनिश्चित करेंगी कि 2027 के चुनावों से पहले पंचायत चुनावों में पार्टी अपनी ताकत दिखाए। मायावती का यह विश्वास है कि बसपा का कैडर आधार और उनकी नेतृत्व क्षमता पार्टी को फिर से सत्ता में ला सकती है। चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के संस्थापक हैं, बहुजन समाज के लिए एक आक्रामक और जमीनी स्तर की राजनीति के पक्षधर हैं। उनके विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम जी की विचारधारा से प्रेरित हैं, लेकिन वो इसे एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर का मानना है कि दलित और वंचित वर्गों को केवल सियासी मंच से ही नहीं, बल्कि सड़क पर उतरकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। वो दलित युवाओं को शिक्षा और स्वाभिमान के जरिए सशक्त बनाने की वकालत करते हैं। चंद्रशेखर का कहना है कि बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए आक्रामक नेतृत्व की जरूरत है। वो सरकारों की उन नीतियों की आलोचना करते हैं जो दलित और बौद्ध समुदायों की भावनाओं को आहत करती हैं, जैसे कि कानपुर के बुद्धा पार्क विवाद। वो ये भी मानते हैं कि सत्ताधारी पार्टियां दलितों का केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग करती हैं, लेकिन उनके लिए कोई ठोस नीतियां नहीं बनाती। चंद्रशेखर की रणनीति में युवाओं को जोड़ना और डिजिटल मंचों का उपयोग करना शामिल है। वो चाहते हैं कि बहुजन समाज अपनी आवाज को संसद से लेकर सड़क तक बुलंद करे। उनकी पार्टी गठबंधन से दूरी बनाए रखती है, क्योंकि उनका मानना है कि स्वतंत्र रूप से ही दलित और वंचित वर्गों की ताकत उभर सकती है। वो अंबेडकर के संविधान को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं और इसके जरिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। चंद्रशेखर का यह भी कहना है कि बहुजन समाज को अन्य वंचित समुदायों जैसे आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर एक बड़ा गठजोड़ बनाना चाहिए। वो बसपा की तरह ही सामाजिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, लेकिन उनकी शैली अधिक आक्रामक और युवा केंद्रित है। उनके विचारों में जोश और बदलाव की चाहत साफ झलकती है, जो दलित युवाओं को आकर्षित करती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम।